हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आपके। अपनी एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज 3 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, ठीक है, और बताया गया है कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल आई है। यदि ऐसा है तो एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करो। एक्स वाई जेड का मान ज्ञात करना है। ए ट्रांसपोज ए इक्वल आई है, तो इन तीनों वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं और सोल्व करते हैं, मिल जाएगा एक्स वाई जेड। अब देखो, ये हो गया अपना मैट्रिक्स ए। हमें इसमें ए ट्रांसपोज इंटू ए निकालना पड़ेगा, तो ए ट्रांसपोज इंटू ए फाइंड कर लो। अब ए ट्रांसपोज लिख दें साथ में। रो को किस में चेंज करना है? कॉलम में। तो यहाँ जाएगा 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z। ये ए ट्रांसपोज बन जाएगा, ठीक है, इंटू ए 0 x x 2y y माइनस y z माइनस z z। ये आ गया। अब इसको सोल्व कर लो। रो कॉलम 0 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, x x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, x x से मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ बन जाएगा 2x स्क्वायर। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 2y से मल्टीप्लाई होगा 0, एक्स वाई से मल्टीप्लाई होगा एक्स वाई, एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई होगा माइनस एक्स वाई, तो यहाँ आ जाएगा 0, ठीक है। वैसे भी हमें बताया गया है कि ए ट्रांसपोज ए है वो आई के इक्वल है। आई के इक्वल है तो सीधी सी बात है, ये दोनों एलिमेंट 0 बनेंगे, सोचने की आवश्यकता ही नहीं है, तो ठीक है। ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा। ऐसा मैट्रिक्स मिलने वाला है अपने को, क्योंकि आई के इक्वल बताया है इसको। तो अब देखो, हमें ये एलिमेंट और ये एलिमेंट फाइंड करना है, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कर लो। ये सेकंड रो, ये सेकंड कॉलम 2y से मल्टीप्लाई होगा 4y स्क्वायर, y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, माइनस y से मल्टीप्लाई होगा y स्क्वायर, तो 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये बन जाएगा 6y स्क्वायर। अब हमें ये एलिमेंट चाहिए थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो थर्ड रो थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कर दो। z से होगा z स्क्वायर, माइनस z से होगा z स्क्वायर, z से होगा z स्क्वायर, तो z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, ये बन जाएगा 3z स्क्वायर। अब हमें बताया गया है ए ट्रांसपोज ए इक्वल आई, 2x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3z स्क्वायर इक्वल 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब दोनों मैट्रिक्स हैं वो इक्वल मैट्रिक्स हैं, तो जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं वो इक्वल होंगे। 2x स्क्वायर इक्वल 1, तो यहाँ से आएगा x स्क्वायर इक्वल 1/2, स्क्वायर रूट लेंगे, वर्गमूल लेंगे, x इक्वल प्लस माइनस 1/√2। 6y स्क्वायर इक्वल 1, y स्क्वायर इक्वल 1/6, y इक्वल प्लस माइनस 1/√6। 3z स्क्वायर इक्वल 1,
जेड स्क्वायर इक्वल 1/3, तो जेड इक्वल ±1/√3। ये एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ऐसा दिया गया है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। इन तीनों मैट्रिक्स का जो प्रोडक्ट है वो जीरो मैट्रिक्स है, तीनों मैट्रिक्स को गुणा करने पर जीरो मैट्रिक्स आ रही है, तो एक्स की वैल्यू बतानी है। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, एक्स 1 से मल्टीप्लाई होगा एक्स, -5 0 से मल्टीप्लाई होगा 0, 1 2 से मल्टीप्लाई होगा 2 बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 9 है, गलती से लिखा गया, 7 ये है, दोनों सेम ही हैं। ठीक है, तो दोनों में से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है ना, 7 भी इसी पैटर्न का है, इजीली हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 है। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है अपना। एक्स 1 से मल्टीप्लाई हुआ एक्स, -5 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, -1 2 से मल्टीप्लाई हुआ -2। तो यहाँ जो एलिमेंट है वो बन गया x -2। ठीक है, अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, x 0 से 0, -5 2 से -10, -1 0 से 0, तो -10 आ जाएगा। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, x 2 से होगा 2x, -5 1 से होगा -5, -1 -3 से होगा -3, -5 -3 -8, ये आएगा। आप चाहे तो इसको डिटेल से लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इक्वल जीरो मैट्रिक्स। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, x -2 x से मल्टीप्लाई होगा x² -2x, -10 4 से मल्टीप्लाई होगा -40, 2x -8 1 से मल्टीप्लाई होगा 2x -8, जीरो मैट्रिक्स। अब देखो इस मैट्रिक्स में एक ही एलिमेंट है, तो यहाँ से हम एक एलिमेंट ले लेंगे, जीरो आ जाएगा ना। अब देखो x² -2x + 2x कैंसिल, -40 -8 -48 इक्वल 0। अब यहाँ हमने एलिमेंट लिखा है, ये तो था जीरो मैट्रिक्स, लेकिन अब ये जीरो ही है, तो x² इक्वल हो जाएगा 48, x इक्वल ±√48, 48 16 × 3 लिख सकते हैं इसको, तो x की जो वैल्यू होगी वो ±4√3 हो जाएगी। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 9, और ऐसा ही अपना क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इसमें अपने को ये मैट्रिक्स A दी हुई है, और ये हमें प्रूव करना है A² -5A + 7I इक्वल जीरो मैट्रिक्स होगा। तो देखो इसके लिए हमें क्या चाहिएगा, A², 5A 7I। तो पहले हम ये तीनों वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। अब देखो 5A का मतलब है कि मैट्रिक्स A है उसको हमें 5 से मल्टीप्लाई करना है। ओ सॉरी, यहाँ लगना था, यहाँ गलती से लग गया ये। अब इसको 5 से मल्टीप्लाई करना, तो इसका एवरी एलिमेंट है, ईच एलिमेंट है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्रत्येक अवयव 5 से गुणा हो जाएगा। सेवन आई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 7 से मल्टीप्लाई करना है, 7 0 0 7, ये हो गया। अब A² फाइंड करते हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 3 से मल्टीप्लाई होगा 9, 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा -1, तो ये क्या बन जाएगा 8। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई होगा तो 1 1 से होगा, सॉरी 3 1 से होगा 3, 1 2 से होगा 2, 3 + 2 5। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम,
-1 3 से होगा -3, 2 -1 से होगा -2, -3 -2 -5 बन जाएगा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, -1 1 से होगा -1, 2 2 से होगा 4, -1 + 4 ये 3 बन जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, a² - 5a + 7i इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। और ये कितना आना चाहिए, 0 मैट्रिक्स। तो ये हमने LHS ले लिया। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, 8 5 -5 3 -5a 15 5 -5 10 + 7i 7 0 0 7 ये आ गया। अब देखो 8 और ये +7 15 15 - 15 0, 5 - 5 0 + 0 0 माइनस माइनस प्लस -5 + 5 0 + 0 0, 3 - 10 -7 -7 + 7 0, ये 0 मैट्रिक्स आ गया। और ये अपनी क्या है, RHS है। ये था अपना क्वेश्चन नंबर 8। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये अपना क्वेश्चन नंबर 10 है। ठीक है, कोई मैन्युफैक्चरर है और वो XYZ ये 3 प्रोडक्ट बनाता है। अब इनकी जो सेल है वो दे रखी है। फर्स्ट जो मार्केट है उसमें इतनी इतनी है, और जो सेकंड मार्केट है उसमें इसकी सेल इतनी है। एक निर्माता है, वो 3 प्रकार की वस्तुएं बनाता है XYZ, और वो उनको 2 बाज़ारों में बेचता है। पहले बाज़ार में इतनी बेचता है और दूसरे बाज़ार में इतनी बेचता है। ठीक है, ये बात अपने को इसमें बताई है। अब देखो इसका पार्ट ए है, उसमें क्या बोल रहा है, सेल प्राइस विक्रय मूल्य X का तो इतना है, Y का इतना है और Z का इतना है। तो टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स अलजेब्रा। मैट्रिक्स की हेल्प से हमें क्या बताना है, टोटल रेवेन्यू क्या होगी ईच मार्केट, प्रत्येक मार्केट से। तो हमें मैट्रिक्स को यूज करना है और ये बताना है इसमें कि जो बाज़ार हैं दोनों का अलग अलग बताना है कि प्रत्येक बाज़ार में कुल आय कितनी होगी। सेकंड जो पार्ट है उसमें है यूनिट कॉस्ट, प्रत्येक इकाई की लागत, ये दे रखी है। तो उसका प्रॉफिट क्या होगा वो बताना है। तो प्रॉफिट क्या होगा, लाभ बताना है। तो लाभ क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो यहाँ से तो हमें क्या मिल जाएगा, सेलिंग प्राइस, यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, कॉस्ट प्राइस। दोनों को माइनस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। जब हम पार्ट ए सोल्व करेंगे तो यहाँ हमें विक्रय मूल्य मिलेगा, पार्ट बी को सोल्व करेंगे तो यहाँ से हमें उसका जो लागत है वो मिल जाएगी, बताना लाभ है, दोनों को माइनस कर देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। अब देखो ये है, इसको हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। तो ये मैट्रिक्स बन जाएगी और इसे हम मैट्रिक्स ए नाम दे देते हैं। तो वार्षिक बिक्री है उसको हमने मैट्रिक्स रूप में लिख दिया। ठीक है, एनुअल जो सेल है उसे हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है। अब इनकी जो सेलिंग प्राइस है उसको भी हम क्या करें, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दें। विक्रय मूल्य को आव्यूह रूप में लिखने पर ये बना, इसका पार्ट ए है। मैट्रिक्स बी 2.50 1.50 1.00। अब यहाँ देखो हमने कॉलम मैट्रिक्स बनाई है
रो मैट्रिक्स में क्यों नहीं लिखा? क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, ठीक है ना भाई। एक वस्तु है वो 5,000 रुपये में आती है, 5,000 हमें वस्तुएं खरीदनी है और एक वस्तु 5 रुपये की है, तो कुल कितना मूल्य हो गया? तो 5,000 को हम 5 से गुणा नहीं करेंगे क्या? तो इन दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इसलिए हमें इन दोनों मैट्रिक्स को ऐसा इस प्रकार से लिखना है कि उनका जो प्रोडक्ट है वो पॉसिबल हो, इसलिए यहाँ हम कॉलम मैट्रिक्स बनाएंगे, ठीक है। तो सेलिंग जो प्राइस है उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब हमें क्या फाइंड करना है इसमें? टोटल रेवेन्यू, कुल आय। टोटल रेवेन्यू क्या हो जाएगा? ए को बी से मल्टीप्लाई कर दो, $10,000, $6,000, $2,000, $20,000, $18,000, $8,000, 2.5, 1.51, ये आ गया। आगे जीरो लगाओ चाहे मत लगाओ, एक ही बात है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद कितने भी जीरो लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अब इनको मल्टीप्लाई करना है। 10,000 2.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2.5 को 10,000 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 25 के आगे 4 जीरो लगा दें और फिर एक डिजिट के पहले क्या लग जाएगा? पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। तो ये बन जाएगा 25,000। अब 2,000 है वो 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, तो ये बन जाएगा 3,000। 18,000 1 से मल्टीप्लाई होगा, 18,000। 6,000 2.5 से मल्टीप्लाई होगा, 15,000। 20,000 1.5 से मल्टीप्लाई होगा, 30,000। 8,000 1 से मल्टीप्लाई होगा, 8,000। अब इनको ऐड कर लो, तो ये बन जाएगा 46,000 और इन तीनों को ऐड कर लो, ये बन गया 53,000। फर्स्ट जो रो है वो किसको बताएगी? फर्स्ट मार्केट से रेवेन्यू को। सेकंड जो रो है वो किसको बताएगी? सेकंड मार्केट से रेवेन्यू को, ठीक है ना। प्रत्येक बाजार से आए। रेवेन्यू फ्रॉम ईच मार्केट इज 46,000 रुपीज़ एंड 53,000 रुपीज़। फर्स्ट मार्केट से इतनी है और सेकंड मार्केट से इतनी है। अब इसका सेकंड पार्ट लें, तो जो लागत है उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। यूनिट कॉस्ट है उसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। अब लागत बात करें तो कुल लागत, टोटल कॉस्ट, ए को सी से मल्टीप्लाई कर दो, 10,000, 6,000, 2,000, 20,000, 18,000, 8,000। इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे टू 1.5। अब यहाँ देखो 50 पैसे दिया हुआ था, 2 और 1, ये दोनों तो हैं रुपीज़ और ये है पैसे, है ना। तो तीनों को हमें क्या करना पड़ेगा? सेम यूनिट में रखना पड़ेगा। तो पैसे को हमने रुपए में बदला, यहाँ पे ये रुपए हैं, ये भी रुपए हैं, ये पैसे थे, तो पैसे को हमने किस में चेंज कर दिया? रुपए में। तो 100 से डिवाइड कर दिया, 100 का भाग लगा दिया। 0.5 लिखो चाहे 0.50 लिखो, एक ही बात है, वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे
10,000 2 से मल्टीप्लाई होगा 20,000, 2,000 1 से मल्टीप्लाई होगा 2,000, 18,000.5 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 9,000। भाई हाफ तो होना ना, इसका आधा हो जाएगा। 6,000 2 से मल्टीप्लाई होगा 12,000, 20,000 1 से मल्टीप्लाई 20,000, 8,000.5 से मल्टीप्लाई तो 4,000। अब इनको ऐड कर लो, 20 22 9 31, ये बन जाएगा 31,000 और ये बन जाएगा 36,000। तो दोनों मार्केट हैं, उनसे कितना कितना कॉस्ट लगेगा वो मिल गया अपने को। पहले बाज़ार में 31,000 रुपये और दूसरे बाज़ार में 36,000 रुपये का खर्चा आता है। अब यहाँ हमें बताना है लाभ, तो पहले बाज़ार से लाभ प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट मार्केट, प्रॉफिट फ्रॉम फर्स्ट मार्केट। तो रेवेन्यू थी वो 46,000, कॉस्ट आई वो 31,000 की, तो जो प्रॉफिट है वो गया 15,000 का। दूसरे बाज़ार से लाभ प्रॉफिट फ्रॉम सेकंड मार्केट, रेवेन्यू थी 53,000, कॉस्ट आई 36,000, दोनों को माइनस कर दिया तो ये आ जाएगा 17,000 रुपये। तो पहले बाज़ार से लाभ है 15,000 रुपये का और दूसरे बाज़ार से जो लाभ है वो है 17,000 रुपये का। ठीक है, तो ये था इसका अपना क्वेश्चन नंबर